हेलो दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। एक्चुअली दोस्तों, इसके बारे में जो हमें भारत पर जो अरबों का आक्रमण हुआ था, इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, मतलब इसका जो स्रोत है वो है चचनामा। चचनामा क्या है? एक फारसी ग्रंथ है जिसमें हमें क्या मिलती है, सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अब ये होता क्या है कि अरब क्षेत्र जो है, जैसा कि यहाँ मैप में दिखाया गया है, और ये सिंध क्षेत्र जहाँ पे मैंने दिखा रखा है आपको, सिंध क्षेत्र क्या है, हमारे गुजरात के आसपास का जो क्षेत्र है। अरब क्षेत्र से क्या होता है, हमारे सबसे पहला जो इस्लाम का जो आक्रमण होता है, मतलब मुस्लिम जो आक्रमण होते हैं, सबसे पहले अरब क्षेत्र से हमारे कहाँ पे होते हैं, सिंध में होते हैं। सिंध कहाँ है? गुजरात के आसपास का क्षेत्र है। उस टाइम पे जो सिंध का राजा हुआ करता था, राजा था यहाँ पे दाहिर, जिसका नाम क्या था, दाहिर था। एक्चुअली ये एमसीक्यू के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंध पर उस टाइम पे जब अरब क्षेत्र में मीन्स मुस्लिमों ने जब आक्रमण किया तो उस टाइम पे यहाँ पे राजा कौन हुआ करता था, तो उस टाइम पे सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, यहाँ से जो ईरानी लोग आए थे, इन्होंने जो सिंध शब्द था, सिंध से इन्होंने हिंद नाम दिया है। हिंद से ही हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा है। एक्चुअली ये सिंधु को हिंदू कहा करते थे, तो यही इसका रीज़न है कि जो हमारा देश का नाम था उसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। तो दोस्तों, इसमें क्या है, भारत पर सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमण किया था वो किया था अरबों ने। ये सबसे ज़्यादा एमसीक्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक्चुअली दोस्तों, हर हर कोई राजा जो होता है, जिसका जो भी युद्ध करेगा तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो ऐसे ही जो इस्लाम का जो उद्देश्य था, सबसे पहला था कि साम्राज्य विस्तार करना। मतलब इस्लामिक जितने भी लोगों ने यहाँ पे आक्रमण किया तो उनका मेन मोटो क्या था कि यहाँ पे हम क्या किया जाए, हिंदुस्तान में साम्राज्य विस्तार किया जाए। साम्राज्य विस्तार के साथ साथ दूसरा क्या था, सबको पता था कि हिंदुस्तान में धन की काफ़ी मात्रा है, तो उनका दूसरा उद्देश्य क्या था, यहाँ पे धन की प्राप्ति करना। और तीसरा उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो मेन उद्देश्य यही है इनकी, साम्राज्य विस्तार, धन की प्राप्ति और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। अब होता क्या है दोस्तों, देखो, अरबों का जो आक्रमण होता है, तो अब हमारे एग्ज़ाम में एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि अरबों ने मीन्स मुस्लिम जो हमारे देश में आक्रमण हुआ तो सबसे पहले कब हुआ, 711 या 712 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसमें भी क्या है, जो अरबों का जो आक्रमण हुआ है वो 711 और 712 दोनों टाइम पे हुआ है। तो सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ है वो 711 ईस्वी में हुआ है, उबैदुल्लाह द्वारा। दूसरी बार जो हुआ है फिर 711 ईस्वी में क्या था, बुदैल नामक व्यक्ति ने। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि ये दोनों जो बोल रहे थे, ये बिल्कुल इनके जो थे असफल प्रयास कहे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ इनकी कोई भी इसमें नींव नहीं नहीं पड़ी थी। अब लेकिन 712 ईस्वी में क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम होता है। मोहम्मद बिन कासिम जो था, एक मोहम्मद बिन कासिम जो क्या करता है, आज्ञा लेता है, जो ईरान का गवर्नर होता है, उसका नाम था उस टाइम पे अल हज्जाज। उससे आज्ञा लेकर के भारत पर आक्रमण करता है। तो 712 ईस्वी में वो क्या करता है, यहाँ पे सिंध पे अपनी जीत जीत वो करता है, अपनी जीत सुनिश्चित करता है। तो इसका मतलब अगर पूछा जाए कि सबसे पहला जो भारत पे सफल आक्रमण हुआ था, तो वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया हुआ था। अब दोस्तों, अब क्या होगा, अब जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे वो करेगा, युद्ध करेगा, मीन्स जब यहाँ आक्रमण करेगा, तो क्या होगा, उसका कोई ना कोई परिणाम या प्रभाव तो भारत पे पड़ेगा ही। तो सबसे गहरा और सबसे बड़ा जो परिणाम पड़ा वो पड़ा कि इस्लाम का भारत में प्रवेश। और और दोस्तों, एक चीज़ और देखिएगा इस मैप में कि इसमें क्या होता है, अब उनको क्या हुआ, जो इस्लामिक आक्रमणकारी जितने भी थे, उनको एक एक्चुअली हिंदुस्तान पे युद्ध करने का मार्ग भी मिल गया। एक्चुअली क्या होता है, अगर इसके नीचे से अगर वो आते तो नीचे क्या था, पानी वाला एरिया है, अरब सागर का एरिया है। ऊपर की साइड से क्या है, हिमालय का एरिया है। तो मोस्टली उनके जितने भी आक्रमण हुए थे भविष्य में भी, मतलब इसके बाद जैसे मोहम्मद गौरी आएगा, महमूद गजनवी आएगा, तो सबके आक्रमण कहाँ से होते हैं, अरब क्षेत्र से सीधे सीधे सिंधु में। तो इन लोगों को मार्ग भी यहाँ से प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अब जब इनका क्या हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ, इस्लाम का भारत में प्रवेश हो गया, तो इन्हीं के द्वारा सबसे पहले इस्लाम का भारत में प्रवेश हुआ। दूसरा क्या हुआ था इम्पोर्टेंट, इनमें भारत में पहली बार एक टैक्स लगाया था इन्होंने, जजिया कर, जो कि गैर मुस्लिमों पे लगाया जाता था, मीन जो हिंदुओं पे लगाया जाता था, हिंदू इत्यादि लोगों पे। एक्चुअली होता क्या था, मुसलमानों पे जो कर लगता था वो था जक़ात कर। लेकिन उस टाइम पे जो इन्होंने यहाँ पे इंडिया में पहली बार कर लगाया था, उसका नाम था जजिया कर लगा था। और तीसरा क्या था दोस्तों, वहाँ क्या होता था, सबसे ज़्यादा खजूर की खेती होती थी। तो क्या हुआ, खजूर की खेती उन्होंने यहाँ पे भी शुरू करी। यहाँ पे जैसे हमारा राजस्थान का एरिया है, यहाँ का जो यहाँ गुजरात वगैरह का जो भी एरिया है, तो यहाँ पे इन्होंने खजूर की खेती भी स्टार्ट करी। और क्या हुआ, अपने यहाँ से ऊँट लेकर के आए, तो यहाँ ऊँट पालना भी शुरू हुआ। आज भी आप देख सकते हैं गुजरात से जो ये गुजरात का एरिया है, हमारा राजस्थान का एरिया है, वहाँ पे
ऊँट पाले जाते हैं। तीसरा क्या है, इन्होंने अपने यहाँ का एक सिक्का चलाया था, जो ईरान का सिक्का चलता था, दिरहम। दिरहम सिक्का भी इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट करा था चलाना। अब क्या होगा दोस्तों, देखो इन्होंने अपने यहाँ की चीज़ें तो यहाँ पे लाई, तो ऐसे ही इन्होंने यहाँ की भी कुछ चीज़ों को अपने यहाँ ले गए होंगे। जैसे कि उस टाइम पे एक महत्वपूर्ण वो हुआ करता था ग्रंथ हमारा पंचतंत्र, जो कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। तो इन्होंने पंचतंत्र जो था, पंचतंत्र को ये वहाँ ले गए, कहाँ ले गए, अपने अरब में ले गए, वहाँ इन्होंने अरबी में उसका अनुवाद कराया। ऐसे इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत का भी अरबी में अनुवाद करवाया। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, भारतीय जो खगोल शास्त्र है, इसका भी क्या हुआ था, विस्तार हुआ था। तो इस प्रकार से दोस्तों इन्होंने क्या करा था, भविष्य में भी इनके फिर यहाँ से बहुत सारे आक्रमण होते गए। तो स्टार्ट में जो सर्वप्रथम जो हम ये कह सकते हैं कि सफल आक्रमण जो हुआ था इनका मुस्लिमों का, तो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो MCQ में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे आप PCS का पेपर दीजिए, चाहे समूह का वगैरह कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, उत्तराखंड से संबंधित या कहीं भी और जगहों से संबंधित। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इस्लाम धर्म के उदय के बारे में भी जान लेते हैं। एक्चुअली इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो हज़रत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम इनके अमीना था। और इनको क्या हुआ था, ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी दोस्तों 610 ईस्वी में हुई थी, हीरा नामक गुफा में। उस गुफा का नाम क्या था, हीरा नामक गुफा थी। तो इसके बाद क्या हुआ था, इनकी शादी वगैरह भी हुई थी, विवाह इनका हुआ था खादिया जी से, और पुत्री का नाम इनके फातिमा था, और दामाद इनके कौन थे, अली थे। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि हिजरी संवत में 24 सितंबर 622 ईस्वी को हज़रत मोहम्मद साहब क्या करते हैं, मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं। तो यहीं से हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। और मृत्यु इनकी हुई थी 632 ईस्वी में मदीना में, जहाँ इनको दफनाया गया था। और दोस्तों इनका क्या है, पवित्र ग्रंथ जो है इनका कुरान है। अब क्या होता है, पवित्र ग्रंथ तो इनका कुरान है। अब प्रत्येक मुसलमान को दिन में क्या होता है दोस्तों, 5 बार नमाज़ पढ़ने को कहा गया, रमज़ान के माह में रोज़े रखने के लिए, दान करने के लिए, और मुमकिन हो तो इनको मक्का सऊदी अरब की तीर्थ यात्रा करने को भी कहा गया है। और दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए, उनको खलीफा कहा जाता है। अब दोस्तों होता क्या है, जितने भी हमारे धर्म हुए हैं, तो उन धर्मों में आप लोगों ने देखा होगा, हाँ तो दोस्तों जितने भी हमारे धर्म हुए हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि बाद में क्या हुआ, कुछ समय बाद सारे के सारे धर्मों में फूट पड़ी है, चाहे वो हमारा बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो। बौद्ध धर्म जैसे हीनयान और महायान में टूटा था, ऐसे ही क्या हुआ था, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में टूटा था। ऐसे ही क्या हुआ था, जो इनका ये था, जो इस्लाम धर्म था, इस्लाम धर्म में भी क्या हुआ था, शिया और सुन्नी में टूट गया था। हाँ एक्चुअली एक चीज़ और बतानी है दोस्तों आपको, पैगंबर मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी होते थे, उनको खलीफा कहा जाता था। एक्चुअली होता क्या था, अभी शिया और सुन्नी में जब ये हो गया, टूट गया, तो शिया ये मानते थे कि पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई रिश्तेदारी खलीफा होना चाहिए। जैसे कि उनके दिमाग में सबसे उपयुक्त व्यक्ति कौन था, उनका दामाद अली था। लेकिन जो सुन्नी लोग थे, सुन्नी मानते थे कि कोई भी उनका अनुयायी खलीफा बन सकता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ दोस्तों, ये शिया और सुन्नी में इनका मतभेद था, जो आज भी चला हुआ आ रहा है, आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी सिंध का, मतलब भारत पर जो अरबों का आक्रमण था, या सिंध पर आक्रमण भी कह सकते हैं आप ऐसे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप एक नहीं 2 बार 3-4 बार देखिएगा, बार बार पढ़िएगा। आपके पास जो लूसेंट वगैरह होंगी या कोई हिस्ट्री की बुक्स हों, तो उससे आप और चीज़ों की ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान लेने के लिए तो बहुत सारी किताबें हैं। आप कोई भी, हो सकता है ये वाली वीडियो आपको कुछ हेल्प करे। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।